गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी मंगल देव भाई हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान रख गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इसके द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है उसके पहले भाग का यह लघु रूप है, जो पहले भाग का लघु रूप है जो आपके ही सुझावों के अनुरूप है और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है त्रिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से सफलपूर्वक पहुंचा पाने में हम समर्थ होते हैं। तो चलिए लघु पंचांग की तरफ चलते हैं और लघु पंचांग के तरफ चलने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करके चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि हो, साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है। जय श्री राम। और यह इसके जो पांचों अंग हैं हमें कुछ न कुछ देने वाले होते हैं। तिथि श्री प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक, कर्म कार्यों में सिद्धि दिलाता है, कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए प्रातः उठते ही पंचांग का स्मरण करने की सलाह दी जाती है और उसके स्मरण करने में इस श्लोक का महत्वपूर्ण योगदान है। यह महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। तिथि च श्री क्रम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धि च सिद्धिम च पंचांग फल मुक्त। पुनः बता तो पुनः से इसके ये करते हैं, उच्चारण करते हैं। तिथि च श्री क्रम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। और इसके साथ ही पंचांग का स्मरण करके पंचांग का श्रवण भी करना चाहिए, क्योंकि इस पुराणों में लिखा है कि इसके श्रवण करने से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है और गंगा स्नान का तात्पर्य हमारे जलीय तत्वों से, शरीर के जलीय तत्व जो 70% है वो सुप्रभावित होते हैं और जलीय राशियों में बैठे ग्रह जन्म कुंडली के जलीय राशि में बैठे ग्रह और जलीय राशि के स्वामी ये भी सुप्रभावित होते। इसके अतिरिक्त पंचांग हमें स्मरण श्रवण के साथ साथ अनुसरण करने को कहता है, क्योंकि पंचांग व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए हम सब प्रतिदिन पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें। साथ ही साथ साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी प्रेरित होकर पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन में शुभता लाए और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर के भागे। आज का दिनांक 31 मार्च 2026, माह चैत, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 पाराभाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:42 पर, सूर्यास्त 6:05 पर। आज सनराइज टुडे सनराइज 5:42 AM, सनसेट 6:05 PM। आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन करके यात्रा में शुभता। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार: वार मंगलवार, तिथि प्रातः 6:05 तक त्रयोदशी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद चतुर्थी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, नक्षत्र अपराह्न 3:20 तक पूर्वा फाल्गुनी, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी और आज का दिन का आरंभ
पूर्व फाल्गुनी के तीसरे पद से जो होता है, जो कि प्रातः 9:10 तक रहता है। चौथा पद अपराह्न 3:20 तक, और तब आरंभ होता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का पहला पद, जो रात्रि 9:32 तक रहता है। फिर दूसरा पद देर रात्रि 3:46 तक, और तीसरा पद कल सूर्योदय के बाद प्रातः 10:01 तक। योग अपराह्न 3:41 तक गंड, उसके बाद हृदय करण प्रातः 6:55 तक तैतिल, तत्पश्चात रात्रि के 6:57 तक गर्भ, और फिर वनिज। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त। मुहूर्त हमेशा ही शुभकारी होते हैं, क्योंकि अनुकूल मुहूर्त में कार्य शुरू करने से व्यक्ति जीवन में आने वाली उन बाधाओं को सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार कर सकता है, जो मानव जीवन का ये हर चरण का अपरिहार्य हिस्सा है। और कर्म हमारे हाथ में है। भागवत गीता के अनुसार हमारा कर्म ही पर ही एकमात्र अधिकार है, और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ ताल मिलकर जो मुहूर्त होता है, उसके साथ ताल मिल करके हम सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मुहूर्त का की योग काफी उपयोगिता होती है। और मुहूर्त एक प्रकार का वह क्षण है जो किसी कार्य को शुरू करते समय प्रचलित ज्योतिषीय प्रभावों का विज्ञान में है, और किसी कार्य के दीर्घायु और कल्याण उसी क्षण पर निर्भर करता है जब वह शुरू होता है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है। भागवत गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है। क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। आइए शुभ मुहूर्त को देखें। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:29 से 12:19 दिन तक। अमृत काल प्रातः 8:41 से 10:26 दिन तक। सर्वार्थ सिद्धि योग आज नहीं है। रवि योग प्रातः 5:42 से 3:20 अपराह्न तक। रवि योग दो भागों में, पहला भाग 5:42 से 3:20 तक, दूसरा भाग रात्रि के 8:16 से 5:41 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:47 तक है, और गोधूली बेला संध्या 6:04 से 6:28 तक है। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:30 से मध्य रात्रि 0:16 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि करें, निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। और राहु काल अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 3 बजे से 4:33 तक। गुलिक काल दिन के 11:54 से 1:27 अपराह्न तक। यमगंड प्रातः 8:48 से 10:21 दिन तक, और वर्ज मुहूर्त रात्रि के 10:49 से मध्य रात्रि 0:29 तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त। इसी के साथ हमारी ये प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त। आशा करते हैं ये प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और आप पंचांग का अनुसरण करके, स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन में सुखता ला सकेंगे। साथ ही साथ मुहूर्त का अनुपालन करके अपने किसी कार्य का दीर्घायु और कल्याणकारी बना सकते हैं उसे, क्योंकि मुहूर्त ही बताता है वह उसका फल कैसा होगा जब उसे शुरू किया जाता है। मुहूर्त हमारे लिए काफी उपयोगी है। इसी के कारण हम यह हमेशा कहते हैं, समय के साथ रहें, समय के विरुद्ध नहीं, मुहूर्त के साथ चले, मुहूर्त के विरुद्ध नहीं। जी हाँ, क्योंकि समय अनुकूल मुहूर्त में किए गए कार्य जीवन में आने वाली बाधाओं को खुशी खुशी पार कर जाता है, क्योंकि बाधाएं मानव जीवन के हर चरण का हिस्सा है। समय की शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। काल ही संसार का संहारक है, इसलिए जो भी घटनाएं घटती है उसी पर निर्भर करती है। इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कामना करते हैं आज मंगल देव, जीवन के देवता मंगल देव श्री राम तथा भाई हनुमान से कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे। आपका दिन शुभ।
जय मंगलदेव, जय श्री राम, जय हनुमान। ओम हनुमते नमः। जय श्री राम।